हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया था अल्कीन पर एचबीआर का एडिशन। हम लोगों ने आपको पढ़ाया था अल्कीन पर एचबीआर का एडिशन। अल्कीन में भी मैंने सिमेट्रिकल अल्कीन पर एचबीआर का एडिशन पढ़ाया था। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन पर एचबीआर का एडिशन मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखो, तो उसी में हम लोगों ने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने ये कहा था कि सिमेट्रिकल अल्कीन जो होते हैं उन सिमेट्रिकल अल्कीन में आपको क्या करना होता है, तो पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ लेना है और डबल बॉन्डेड कार्बन पर आपको HX को जोड़ना है, हैलोजन एसिड को। तो अगर HX को जोड़ना है, तो अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो उस समय आप किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर H+ को जोड़ सकते हैं और किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पर यानी उसके बगल डबल बॉन्डेड कार्बन पर आप X- को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो उसी बात को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, लिखा हुआ है सिमेट्रिकल अल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी पर भी H+ या किसी पर भी X- को जोड़ा जा सकता है। ध्यान रखना है, किसी पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उनमें से किसी एक पर आप H+ जोड़ सकते हैं और किसी एक पर आप X- जोड़ सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी पर भी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पर H+ जोड़ेंगे और सेकंड पर X- जोड़ेंगे। आप किसी पर भी H+ जोड़ सकते हैं और किसी पर भी X- जोड़ सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर H और उसी कार्बन पर X नहीं जोड़ना है। ठीक है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो एक कार्बन पर H और एक कार्बन पर X जोड़ देना है और डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो बदल जाएंगे सिंगल बॉन्डेड कार्बन में। ये एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, उसी पे आधारित कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखा जाए। यहाँ पर जो अल्कीन आपको दिया गया है, ये अल्कीन आपका सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है। ये सिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें हम लोग, तो कार्बन पर आपका CH3 है, कार्बन पर आपका CH3 है, इधर भी कार्बन पर CH3 है और इधर भी कार्बन पर क्या है, CH3 है। तो जैसा इस कार्बन पर दो ग्रुप हैं, इस कार्बन पर भी वैसा ही दो ग्रुप है। तो ये अल्कीन जो है आपका, अल्कीन कैसा है, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है। अब इस सिमेट्रिकल अल्कीन में आपको करना क्या है कि आपको HBr को रिएक्शन कराना है। तो HBr आप जानते हैं कि HBr आपका टूटता है किस चीज में, H+ और Br- में। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर आप H+ जोड़ सकते हैं जिस पे मन करे। तो H+ को मान लो कि हम जोड़ दिए इस कार्बन पर, आप बगल वाले कार्बन पर भी जोड़ सकते थे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अगर इस पर H को जोड़ दिए तो उसके बगल वाले पे किसको जोड़ेंगे, Br- को, यानी Br- को आपको जोड़ना होगा। तो Br- को आप जोड़ेंगे कुछ यहाँ पर, ध्यान रखना है। ठीक, और इसमें का एक डबल बॉन्ड हटा देंगे, यानी आपको प्रोडक्ट बनाना होगा तो आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा भाई CH3 C, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, C पर CH3 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका आ जाएगा C, और C पर आपका आ जाएगा यहाँ से CH3 और सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ जाएगा CH3। इस कार्बन पर H और इस कार्बन पर Br जोड़ देंगे, इस कार्बन पर Br और इस कार्बन पर H। यही आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लो, तो ये भी आपका सिमेट्रिकल अल्कीन का ही एग्जांपल है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और इससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये अल्कीन जो है आपका, ये भी आपका सिमेट्रिकल अल्कीन का ही एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। अब सिमेट्रिकल अल्कीन में फिर आपको HBr को जोड़ना है, तो आप जानते हैं HBr को जोड़ना यानी कि आपको वो टूटेगा H+ और ये टूटेगा आपका Br-। H+ को आप इन दोनों में से किसी पर भी जोड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। तो मान लो कि H+ को हम लिए और H+ को हम लोग जोड़ दिए इस कार्बन पर। ठीक, तो बगल वाले कार्बन पर Br- को जोड़ेंगे, यहाँ से हम लोग ले आए Br- को और Br- को लाकर हम लोग इस पर जोड़ दिए, ये हम लोग का जुड़ जाएगा। अब प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है, तो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से बना सकते हैं, देख लो, यहाँ से आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये हो जाएगा। CH3 दो थे, उन दोनों CH3 को उतार दो, ये उतर गया। एक पर आपको H जोड़ना है और एक पर आपको Br जोड़ना है, जिस पर जैसे इंडिकेट किए हैं वैसे जोड़ दीजिए, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा।
इस तरह से आप तो सिमेट्रिकल अल्कीन में आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ना है, एक पर H एक पर Br आपको जोड़ देना है और डबल बॉन्ड जो है उसको हटा देना है। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ क्या बच जाएगा, सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या बच गया, सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखा जाए, यहां से देखा जाए तो हम लोग को लिखा हुआ है एडिशन ऑफ HX ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अभी तक हम लोग देख रहे थे सिमेट्रिकल अल्कीन पर HX का एडिशन, अब देखना है अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HX का एडिशन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर HX का एडिशन। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बात करें तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन होता है, ध्यान देंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब होता है कि भाई डबल बॉन्डेड कार्बन, दोनों कार्बन को पकड़ लो, एक कार्बन पर का ग्रुप देखो और दूसरे कार्बन पर का ग्रुप देखो, अगर दोनों ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल है, अगर ग्रुप डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। चलो यहां पर देखो, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल है। कैसे है अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल, देखो आप डबल बॉन्डेड कार्बन को पहले देख लो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखो तो इस पर एक H है और एक CH3 है, इस पर देखो तो इस पर दोनों ही H है, इस पर देखो एक H है और एक CH3 है, इस पर देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर तो इस पर दो H है। क्या इस कार्बन पर, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जैसा ग्रुप है इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर भी क्या वैसा ही ग्रुप है, नहीं है। तो इसका मतलब ये अल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ध्यान रखना, ये अल्कीन कैसा है आपका, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाई ये जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है। अनसिमेट्रिकल को हिंदी में कहते हैं असममित, ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल कहते हैं सममित, सममित और असममित, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर हम लोगों को देखा जाए तो HBr का एडिशन करना है, नहीं तो HBr आपका टूटता है H प्लस और Br माइनस में टूटता है। अब ये अल्कीन है तो अल्कीन पर सबसे पहले अटैक कौन करता है, H प्लस, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, H प्लस यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, यही सबसे पहले अल्कीन पे अटैक करता है। तो जब सिमेट्रिकल अल्कीन रहता है, याद रखिए जब सिमेट्रिकल अल्कीन रहता है तो उस समय H प्लस को आप दोनों में से किसी पर भी जोड़ सकते हैं, H प्लस को आप दोनों में से किसी पर भी H प्लस को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आपको देखना होगा कि किस कार्बन पर, किस डबल बॉन्डेड कार्बन पर H प्लस को जोड़ना सही है। तो हम लोग बारी बारी से जोड़कर देख लेंगे किस पर सही है भाई। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो कार्बन है जिसपे हम टिक कर रहे हैं भाई, देख लो इस पे टिक किए, सबसे पहले इस पर H प्लस को हम लोग जोड़ते हैं। तो अगर इस कार्बन पर H प्लस जोड़ेंगे तो इसके बगल वाले कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि हम बताए थे, आपको याद अगर होगा तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ता है उसके बगल वाले कार्बन पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। तो हम इस कार्बन पर H प्लस को जोड़ेंगे यानी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। देखिए तो हम यहाँ से प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2 हो जाएगा, एक H पहले से है एक H और जुड़ जाएगा तो CH2 आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बच जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाएगा CH2, IC कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये आपका कंपाउंड इस तरह से बनेगा। तो अगर H प्लस को इस पे जोड़ेंगे तो प्लस चार्ज इस पे आएगा। ठीक, अब एक और कंपाउंड करते हैं। अब हम लोग देखा जाए तो H प्लस को अगर हम इस पर जोड़ते, इस स्टार वाले कार्बन पर जिस पे स्टार किए हैं, H प्लस को अगर हम इस पर जोड़ेंगे इस पर तो बगल वाले कार्बन प्लस आएगा। तो अब देखते हैं कैसा कार्बोकेटाइन बनता है। देखो तो CH3 CH और प्लस सिंगल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा CH3, क्योंकि दो H तो पहले से है, एक H जुड़े तो CH3 बन जाएगा, ये बनेगा। अब ये भी आपका यहाँ C पर प्लस आया तो ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ भी C पर प्लस आया तो ये भी कार्बोकेटाइन है। ये जो कार्बोकेटाइन है ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अगर H प्लस को आप यहाँ जोड़ते हैं तो आपका क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर H प्लस को आप इस पर जोड़ते हैं तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ध्यान रखना है। अब आपको हम ये बता चुके हैं कि कार्बोकेटाइन में सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होता है, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है 3 डिग्री, तब 2 डिग्री और तब 1 डिग्री। आप देख लीजिएगा कार्बोकेटाइन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, 3 डिग्री, तब 2 डिग्री और तब कौन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग को दो तरह कार्बोकेटाइन बना, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ये आपका लेस स्टेबल होता है, ये आपका लेस स्टेबल होता है, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है ये आपका मोर स्टेबल होता है, ध्यान रखना है। ठीक, तो H प्लस को अगर इस पर जोड़ रहे हैं तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, H प्लस को अगर इस पे जोड़ते हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो कोई भी रिएक्शन जो है वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनाता है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनाता है, ध्यान रखना है। कोई भी रिएक्शन में लेस स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ध्यान रखना है। तो H प्लस का इस कार्बन पर, H प्लस का इस कार्बन पर अटैक करना क्या है, गलत है, और H प्लस का इस कार्बन पर अटैक करना क्या है, सही है। क्यों ये गलत है, क्योंकि इस कार्बन पर H प्लस अटैक करने से हमको लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, तो जनरली जल्दी लेस स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनना चाहता है, हमेशा कोई भी रिएक्शन चाहता है कि हम मोर स्टेबल प्रोडक्ट को बनाएं। तो यहां पर H प्लस को अटैक कर रहे हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए यहां पर अटैक करना क्या है, सही है, और यहां पे अटैक करना क्या है, गलत है। ठीक, तो हम लोग क्या समझ में आया, हम लोग को यह समझ में आया कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अगर आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में H प्लस को यानी इलेक्ट्रोफाइल को हम कहां जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर जोड़ने से हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, ध्यान रखना है। ठीक है, जिस पर जोड़ने से हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले उसी पर हम H प्लस का यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, ये बात आपको याद रखना होगा। तो यहां पे हम लोग को ध्यान रखना होगा कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करने से हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए H प्लस का अटैक इसी कार्बन पर कराना सही है, इस कार्बन पर H प्लस का अटैक करना क्या है, गलत है, क्योंकि ये लेस स्टेबल दे रहा है कार्बोकेटाइन और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन दे रहा है। ठीक, चलो अब थोड़ा दूसरा बात पर ध्यान देने का कोशिश किया जाए। क्या ध्यान दिया जाए, देखो तो यहाँ पे हम लोगों का इस कार्बन और इस कार्बन में से हम लोग देखें अगर, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन कय गो है, एगो। हम लिखते हैं इस कार्बन पर हाइड्रोजन कय गो है भाई, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कय गो है, इस कार्बन पर 2 गो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखो तो इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये बोल रहा है कि इस पर अटैक करना गलत है, इस पर अटैक करना क्या है, सही है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे याद करें, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि उससे बना हुआ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। फिर से हम बोल रहे हैं, एक बार ध्यान सुनिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम लोग पढ़ रहे हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में H प्लस का अटैक, ये आपका H प्लस है, ध्यान रखना है, यहां पर देख लीजिए ये आपका H प्लस है, तो H प्लस का अटैक उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर कराएंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। नहीं, तो इस पे हाइड्रोजन 1 है, इस पे हाइड्रोजन 2 है, तो इस पर अटैक करना सही है, इस पे अटैक करना गलत है। ठीक, क्यों उस पर कराएंगे, क्योंकि उससे बना हुआ कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप याद कीजिएगा। ठीक है, कभी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन दे उस पर हैलोजन एसिड का एडिशन दे तो H प्लस पहले जोड़ते हैं अल्कीन पर, तो H प्लस को किस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़िएगा, तो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, ये ध्यान रखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग का ये प्रोडक्ट बन गया, अब इस प्रोडक्ट को हम यहां उतार रहे हैं भाई, देख लो CH3 CH प्लस और सिंगल बॉन्ड आपका आ गया CH3, ये प्रोडक्ट आपका बना। अब ये कार्बोकेटाइन बना, अब इसी कार्बोकेटाइन पर हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, Br माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस। तो ये Br माइनस हम लोग का इस कार्बन पे अटैक करेगा, और अटैक करके अगर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ से, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाइएगा तो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा CH3
CH, इस पर आ जाएगा Br और सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरह का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं आसानी से। ठीक, तो मैंने जो भी बातें अभी बताई अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखा जाए तो क्या हम लोग को लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग ध्यान दें, पढ़ें अगर, तो क्या लिखा हुआ है। चलो भाई देखो तो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल या H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे। देखो भाई ध्यान रखना है, ये क्या लिखा है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल या H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या ज्यादा हो, क्योंकि उससे बना कार्बोकेटायन ज्यादा अस्थाई होता है। उससे बना हुआ कार्बोकेटायन क्या होता है भाई, ज्यादा अस्थाई होता है। तो वही चीज हम लोग को यहां से बताया गया है, जो हमने बताया उसी को यहां पे लिख दिया। अब ये जो नियम था, ये मार्कोवनिकॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था, इसीलिए इस नियम का नाम पड़ गया मार्कोवनिकॉफ रूल। इस नियम का नाम क्या पड़ गया, मार्कोवनिकॉफ रूल, ध्यान रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यह नियम मार्कोवनिकॉफ के द्वारा दिया गया था, ठीक है, इसीलिए इस रूल को मार्कोवनिकॉफ रूल कहते हैं। इसीलिए इस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल कहते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि मार्कोवनिकॉफ रूल आपका क्या है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना बात आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखा जाए, अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन की हम लोग बात कर रहे थे, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे आधारित हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अब हम लोग को देख लेना है। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अब इनका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो तो देखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को सबसे पहले पकड़ना है, हम लोग को सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को पकड़ना है। तो देखो तो यहाँ पर है आपका डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इस कार्बन पर देखो, इस कार्बन पर तो एक हाइड्रोजन है, हम यहाँ लिख दिए एक हाइड्रोजन, और इस कार्बन पर देखो तो इस कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब यहां से HCl आपको जोड़ना है, तो HCl आपका टूटता है H+ और Cl-। अब इस अल्कीन पर पहले आपको अटैक किसका करना है, H+ का, क्योंकि यही इलेक्ट्रोफाइल है। अब H+ को बताया गया है कि H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, यानी इस पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, इस पर हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो H+ को हम लोग ले आएंगे और लाकर कहां जोड़ेंगे, इस कार्बन पर। अब जब इस कार्बन पर आप H+ को जोड़ दिए तो Cl- को उसके बगल वाले कार्बन में जोड़ेंगे, यानी Cl- को जोड़ना होगा, तो Cl- को हम लोग जोड़ेंगे इस कार्बन पर, ध्यान रखना है। और यहां से हम लोग प्रोडक्ट इसका बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, तो प्रोडक्ट हम लोग क्या बनेगा, देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड, देखो भाई CH3 सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन पर एक H है और एक और H इस पर जब जुड़े रहते क्या हो जाएगा, CH2। तो हम यहाँ लिख रहे हैं CH3 CH2, ये भी आपका बन गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो हम यहाँ लिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड। फिर आपको देखा जाए तो इस C पर 2 CH3 हैं, तो 2 CH3 को उतार देंगे और इसी कार्बन पर क्या जोड़ देना है, क्लोरीन को। तो यहाँ पर आप एक कार्बन ले लीजिए और यहाँ पर एक क्लोरीन को जोड़ दीजिए और इस पर 2 CH3 जो है वो बैठा दीजिए, एक CH3 और ये हो गया आपका दूसरा CH3। ठीक, तो ये प्रोडक्ट आपका इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ध्यान रखना है। चलो एक और प्रोडक्ट हम लोग मान लो ये 3 नंबर प्रोडक्ट बना के देखते हैं, ये आप अपने से बनाइएगा। क्या करना है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन का बॉन्ड गिनते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन का बॉन्ड गिनो, 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड ऊपर, 2 बॉन्ड हो गया, एक 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड इस कौन बनाएगा, हाइड्रोजन।
तो इस कार्बन पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है, 0 H। इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 0 है। तो अब HBr का रिएक्शन जब करना है, ये अनसिमेट्रिकल है, तो H+ और Br-, तो H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो H+ को यहां जोड़िए, और Br- को उस कार्बन पर जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो Br- को लाकर इस कार्बन पर जोड़ दीजिए, ध्यान रखना है। तो अब आप प्रोडक्ट यहां से बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा। देखिए तो क्या प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा, देखा जाए। यहां से हम लोग प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट हम लोग का बन सकता है, देखा जाए। अब इस कार्बन पर एक CH3 है, उस CH3 को उतार दीजिए, इस कार्बन पर भी CH3 है क्या, नहीं सॉरी, देखा जाए। तो इस कार्बन पर CH3 है, अब इस कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका Br जोड़ दिए, इस कार्बन पर आपका एक H है और एक और H जुड़ गया, इस कार्बन पर एक H पहले से है और एक और H आप जोड़ दिए, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ध्यान रखना है। इसमें भी आप अपने से बनाएंगे, ध्यान रखना है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन का बॉन्ड गिनिएगा तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड आ चुका है, ये आपका 1 2 3 बॉन्ड बना है, इस पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो HBr आपका है, फिर से HBr को देखिएगा, H+ Br-, ये आपका टूटा हुआ है। अब H+ को कहाँ जोड़ेंगे, इस कार्बन पर, Br को कहाँ जोड़ेंगे, इस कार्बन पर, ये डबल बॉन्ड एक हट जाएगा, यहां से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी आप अपने से बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ये प्रोडक्ट भी अपने से बनाएंगे, ये सब भी आप अपने से बनाएंगे, ठीक है। जहां दिक्कत होगा वहां पूछेंगे हमसे। चलिए अगले पे आते हैं। अगला ये दो और एग्जाम्पल हम लोग को दिया हुआ है, ये दो एग्जाम्पल जो है वो हम लोग का ज़्यादा स्पेशल एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, देखा जाए। यहाँ से हम लोग का HBr है, HBr जो है आपका टूटेगा H+ Br- में। अब आपका H+ कहाँ अटैक करेगा, तो H+ उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो यहाँ देखो डबल बॉन्डेड कार्बन यही दोनों है, इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो H+ अटैक करेगा इस कार्बन पर। अब पहले H+ का अटैक करा के यहाँ पे पहले प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। देखो तो हम बताए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन पर जुड़ता है उसके बगल वाले कार्बन में क्या आता है, प्लस चार्ज। तो हम लोग यहाँ से पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो तो क्या बनेगा हमारा, CH3 C पर CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका बन गया। अब ये जो बना आपका, ये कार्बोकेटाइन कितना डिग्री बना, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। हम आपको बताए थे पहले भी कि अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कहीं बनता है और अगर वो कार्बोकेटाइन अपने आप को 2 डिग्री से 3 डिग्री में बदल सकता है, तो वैसा कार्बोकेटाइन अपने आप को 2 डिग्री से 3 डिग्री में पहले बदल लेगा और तब उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, उसी का ये एग्जाम्पल है। तो देखो तो यहां से हम लोग आगे बढ़े अगर, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, यहां से आपका जो कार्बोकेटाइन जो यहाँ पे बना हुआ है ये अपने आप को रीअरेंज कर सकता है, देखो कैसे। यहां से हम लोग देखें अगर, तो ये जो हम लोग का मिथाइलिक ग्रुप है, इस मिथाइलिक ग्रुप को बॉन्ड के साथ उठाकर अगर हम लोग इस कार्बन पे ट्रांसफर कर दें, बॉन्ड के साथ उठा के इस कार्बन पे ट्रांसफर कर दें, तो जब इसका बॉन्ड यहां से हटेगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन जब यहां से हटेगा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा और इस कार्बन का प्लस खत्म हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, CH3 C पर प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री था, लेकिन अब इस कार्बोकेटाइन देखो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है,
ये आपका लेस स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है ये अपने आप को मोर स्टेबल होता है, ध्यान रखना है। तो क्या हुआ, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पहले अपने आपको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल लिया। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पहले अपने आप को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल लिया। अब जब बदल लिया, अब इस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, Br-, यही आपका न्यूक्लियोफाइल है Nu-। अब इस कार्बन पर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, यानी प्लस में लिखेंगे यहाँ पर Br-, और इस Br- का अटैक हम लोग इस कार्बन पे करेंगे। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, वो प्रोडक्ट हम लोग का क्या बनेगा, तो देखो, तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, सी पर आपका आ जाएगा Br, यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ पर आपका CH, फिर यहाँ पर आपका CH3, और यहाँ पर आपका CH3। ये हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी आपका H+ अटैक होता है, और अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, और अगर वो अपने आप को 3 डिग्री में बदल सकता है, तो पहले बदल देंगे और तब उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकेटाइन पर कराएंगे, और तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ आइए, इसमें देखा जाए तो हम लोग को ध्यान रखना है कि इस कार्बन पर डबल बॉन्ड कहाँ है भाई, तो इन्हीं दोनों कार्बन के बीच में है। अब इस पर भी एक हाइड्रोजन है और इस पर भी क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक, अब HCl को हम लोग को रिएक्शन करना है, H+ और Cl-। अब इस H+ को हम लोग इस पर अटैक कराएं कि इस पर अटैक कराएं, सवाल ये उठता है। तो हमेशा याद रखना है, बेंजीन वाले केस में, ये आपका बेंजीन है भाई, इधर क्या है आपका बेंजीन है। तो बेंजीन वाले केस में आपको क्या ध्यान रखना है, याद रखना है कि जब भी बेंजीन हम लोग का दिया रहे, तो हम लोग को ध्यान ये रखना है कि बेंजीन वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल को उस कार्बन पे अटैक करना है कि बेंजाइलिक कार्बन पर प्लस चलाए। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो तो हम लोग क्या करना है, आप पहले पहचान लीजिए, ये कार्बन जो है, इसी कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, अब हम लोग क्या ध्यान रखना है, तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इस केस में, यहाँ पर इसी के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, क्या हम लोग को ध्यान रखना है, इस केस में, इस केस में H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे, उस डबल बॉन्डेड तो मैं लिख चुका हूं, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर, इस केस में H+ को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जोड़ेंगे, ध्यान रखना है, जिस पर जोड़ने से, जिस पर जोड़ने से बेंजाइलिक कार्बन पर, बेंजाइलिक कार्बन पर धन आवेश उत्पन्न हो, बेंजाइलिक कार्बन पर धन आवेश उत्पन्न हो। चलो, तो H+ को हम लोग को जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है कि इस कार्बन पर प्लस चार्ज आए। तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आने के लिए आपको H+ को इस कार्बन पर जोड़ना पड़ेगा, तभी इस पर प्लस आएगा। नहीं, क्योंकि हम बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जिस कार्बन में जुड़ता है उसके बगल वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। तो यहां से आप बनाइएगा, तो आपका पहले इस तरह से बनेगा, ये आपका बन गया। बेंजीन आप उतार दीजिए, यहां से आपका पाई बॉन्ड, यहां भी आपका पाई बॉन्ड, और यहां भी आपका पाई बॉन्ड। यहां से आपको जोड़ना है, तो आपका यहां से बन जाएगा CH, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH, CH पर यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH2 और CH3, ये बन जाएगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल है Cl-, उसी को इस कार्बन पे अटैक करा देंगे, इस तरह से।
और यहाँ से अटैक करा के हम लोग चाहें तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन जाएगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग हैलोजन एसिड यानी HX का एडिशन जो है वो पढ़े, ठीक है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर कैसे करते हैं और सिमेट्रिकल अल्कीन पर कैसे करते हैं, दोनों केस मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप ढंग से रिवाइज करेंगे, जहाँ दिक्कत होगा हमसे ज़रूर पूछेंगे। ओके, थैंक यू।